नमस्कार। अमृत योग संजीवनी योग गुरु हरीश चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी साधक परिवार हमारे स्वस्थ होंगे और उनका परिवार स्वस्थ होगा। तो आज के विषय पे हम बात करेंगे कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो 60 प्लस हैं, उनको बुढ़ापे में सहारे के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करेंगे, जो कि उनको बुढ़ापे तक सहारा मिलेगा और अच्छा उनका सिस्टम सब सही रहेगा। तो उसी बिंदुओं पे बात करेंगे कि आप लोगों के लिए कि बुढ़ापे में सबसे सहारे की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण समय होता है बुढ़ापे का, जो कि चलने फिरने में, उठने बैठने में बहुत सारी तकलीफ़ें, खाने पीने में तमाम प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसी विषय पे बात करेंगे कि बुढ़ापा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसमें हम बहुत ध्यान देने की बात होती है, बहुत अपने सामंजस्य बनाने की बात होती है, जो कि हमें बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। बुढ़ापे में 60 प्लस वाले जितने भी लोग हैं, बढ़ती उम्र के साथ उनको सुरक्षा की, सावधानी की, तमाम प्रकार की ज़रूरतें महसूस होती हैं और वो कैसे उस सिस्टम को हमारे ऊपर लागू हो, जिससे हमारा बुढ़ापा का समय अच्छी तरह से कटे। तो उसमें हम कुछ बिंदुओं पे, खास बिंदुओं पे बात करेंगे। जैसे ज़िंदगी क्या ज़्यादा सहारे की ज़रूरत बुढ़ापे में ही पड़ती है लोगों को। जब तक जवानी रहती है या जब तक शरीर में खून की गर्मी रहती है, तब तक किसी चीज़ की ज़रूरत आदमी महसूस नहीं करता है इन सब बातों का। लेकिन बुढ़ापे के एक उम्र ऐसी आती है, एक पड़ाव ऐसा आता है, जिस पे हमें सहारे की तमाम प्रकार की ज़रूरतें होती हैं अपनी। तो उसको पूर्ण रूप से सक्रियता के साथ, उसके साथ तालमेल बनाएं, कैसे बनाए रखें, इसी बिंदु पे बात करेंगे। कि सबसे पहले बात आती है हमारी आर्थिक मजबूती की, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो रिटायरमेंट 60 साल के बाद हो रहे हैं, या जो गांव के हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं जो 60 साल प्लस हो रहे हैं, 60 प्लस हो रहे हैं। खैर, उनके लिए गांव देश में तो उनके लिए तो सबसे अच्छी बात है कि वो अपने पशुओं के साथ पेड़ पौधे, खेती किसानी, बागवानी इत्यादि कामों में अपना जुटे रहते हैं। उनके लिए ठीक है, परिवार के साथ अपना लगे रहते हैं। और गांव में परिवार का ऐसा कोई वो तालमेल नहीं रहता, जैसे जो कि सब नौकरी में हैं या बाहर हैं, ऐसा होता है। लेकिन तब भी परिवार के लोग साथ रहते हैं और उनकी देख रेख भी करते हैं। शहरों में जो रहते हैं बूढ़े बुजुर्ग, उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उनके बच्चे और सब लोग नौकरी पेशा में सेटल रहते हैं। और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, वो अपना पढ़ाई लिखाई के काम, आजकल पढ़ाई लिखाई का बोझा इतना रहता है कि उनको टाइम ज़रा सी नहीं मिलती। और घर की जो माताएं बहनें हैं, उनको भी अपना काम काज में सब सक्रिय रहना पड़ता है। तो इसलिए शहर में थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं। तो आप लोगों को मैं यही सलाह दूंगा और मार्गदर्शन रहेगा कि आप लोग अपने नियमित और संयमित दिनचर्या को अच्छी तरह से रेगुलेट करें। क्योंकि जब आप नौकरी पेशा में रहते हैं, तब तक तो आप अपने काम में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जब 60 प्लस के बाद परिवार की सुरक्षा में लगे रहते हैं, अपने परिवार बच्चों को पढ़ाई लिखाई, शिक्षा इत्यादि में, इतने उम्र तक आते आते वो सब आपके बच्चे भी सेटल हो जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं और अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। फ़ोन कॉल्स और मिलना जुलना लगा रहता है, लेकिन आपकी वो ख़ास ज़रूरतें जो होती हैं, उसमें कहीं न कहीं कमी देखी जाती है। और आप लोग मतलब कभी कभी तो डिप्रेसिव भावना और तमाम प्रकार की ये न्यूज़ चैनल में आजकल तमाम प्रकार की समस्याएं बुजुर्गों के लिए आती रहती हैं। उनके जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियां बढ़ती जाती हैं, परिवार को लेके चिंता और अपने रहन सहन को लेके, खाने पीने के लेके तमाम प्रकार की दिक्कतें आती रहती हैं। तो उसको सही दिशा में लाने के लिए हमको अपने मन को अच्छे से केंद्रित करना पड़ेगा। अपनी जो भावनाएं हैं, हमारे दिल की जो भावनात्मक लगाव है, हमारा सामाजिक दायरा है, सब पे ध्यान देना पड़ेगा। और सब पे एक मतलब व्यवहारिकता और सामाजिकता, उसको बनाए रखने के लिए हमको बाहर निकलना पड़ेगा थोड़ा सा। तो जैसे बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो सुबह अपना दिनचर्या में उठें और थोड़ा
टहलें 1-2 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं। और अगर नहीं भी टहल सकते हैं तो वो कदम ताल अपना घर पे 5 मिनट 10 मिनट ज़रूर करें। और अपने आप को रेगुलेट करने के लिए, सिस्टम को अच्छे बनाए रखने के लिए शरीर के, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है और इस उम्र पे हैं तो आने वाले समय में बहुत दिक्कतें आपको झेलना पड़ेगा। तो उसके मुख्य बिंदु हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधित और सामाजिक दायरा हमारा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब तक नौकरी पेशा में थे तब तक तो अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त थे, लेकिन जब रिटायरमेंट के बाद उस पड़ाव पर जब आते हैं तो हमको सामाजिक दायरे की बहुत ज़रूरत होती है। जो हमारे पुराने साथी हैं वो भी छूट जाते हैं, जो सगे संबंधी हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं बैठ पाता है दूरी की वजह से और अपनी उलझनों की वजह से। तो इसलिए आप सामाजिक दायरा अपना मजबूत करिए। अपने जो गली मोहल्ले और मंदिर है या पार्क है कहीं, वहाँ पे सुबह सुबह घूमना फिरना टहलना, ये सब प्रक्रिया आपको तेज करनी पड़ेगी। व्यवहारिक ज्ञान और आत्म चिंतन ये सब बहुत ज़रूरी है। और जो हमारी सनातन धर्म संस्कृति के हिसाब से जो हमारे तमाम प्रकार के ग्रंथ हैं, आप उनका सहारा ले सकते हैं। रामायण है, गीता है, भगवत गीता और तमाम चीज़ें जो इस तरह की हमें ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, क्योंकि बुढ़ापे में ये सब चीज़ें पढ़ना और आत्ममंथन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तमाम प्रकार की विसंगतियाँ आजकल समाज में फैली हुई हैं, जिसके तहत आदमी को 1 मिनट भी सोचने समझने का मौका नहीं मिलता। सब लोग अपने अपने मन की करते जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए, बढ़ती उम्र वालों के लिए दिक्कतें तो है ही हैं, तो उसको सॉल्व अपने आप ही आप कर पाओगे, क्योंकि आपकी अंदर की इम्यूनिटी, आपका दिमाग, आपकी शक्ति, जो अंदर के माइंड पावर होता है, हमारी प्राण ऊर्जा, उसको संरक्षित करिए और अच्छे से अपने शरीर को स्वस्थ रखने में सारी चीज़ें, जैसे खाने पीने का है तो आप अच्छी चीज़ें ग्रहण करिए जो आपके शरीर को कतई नुकसान न करे और फ़ायदा ही फ़ायदा दे। तो इन बातों का आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि बुढ़ापे में अक्सर देखा जाता है कि खाने पीने में भी तमाम प्रकार की, जैसे परहेजी चीज़ें चाहिए उनको, तो परहेजी चीज़ें घर वाले उनको अच्छी तरह से समय से नहीं मिल पाती है, क्योंकि किसी को ज़्यादा नमक चाहिए, किसी को कम नमक चाहिए, किसी को तीखा ज़्यादा चाहिए, किसी को नहीं तीखा चाहिए। तो ये सब तमाम प्रकार की बातें मतलब रहती हैं। और भावनात्मक लगाव एक दूसरे से बहुत ज़रूरी है। उसके बाद शांति और संतुलन अपने जीवन में बनाए रखना चाहिए। किसी भी बात पे टेंशनाइज नहीं होना चाहिए। बहुत धीरता से, गंभीरता से सारी बातों को ध्यान देना चाहिए। अगर इन सब बातों को हम लोग अपने अंदर लेके चलेंगे तो काफ़ी जीवन हमारा सरल हो जाएगा। बदलाव ज़रूरी है। जैसे हम किसी भी चीज़ में किसी भी समय बदलाव अपने शरीर में या समाज के, जैसे मतलब समय चल रहा होता है उस हिसाब से बदलाव ज़रूरी होता है। अगर हम बदलाव नहीं करेंगे किसी बात पे तो उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। फिर एक दिन वो बहुत भयानक रूप ले लेता है कि जैसे पूरा परिवार हमारा कुछ कर रहा है, हम कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। आप एक पारिवारिक संबंध, भावनाओं जुड़ाव और अपने सगे संबंधियों से अच्छा सामाजिक दायरा, ये सब रहन सहन में बहुत ज़रूरी है। इसको आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। इससे आप लोगों का दिमाग जो है वो बिल्कुल कंसंट्रेट रहेगा और सभी चीज़ें एकदम दुरुस्त रहेंगी। और समाज में भी कोई दिक्कतें, मतलब ऐसे नहीं, जो अपने बूढ़े बुजुर्ग साथी होते हैं उनसे बैठ के 1 घंटा 2 घंटा अपना बातचीत होती है। हम देखते हैं कई जगह पार्कों में इस तरह के, आप जैसे सारे बूढ़े बुजुर्ग इकट्ठा, 2-4 लोग इकट्ठा अपनी बातें कहते सुनते हैं, तो उससे मन हल्का होता है। तो इन सब बातों का आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको थोड़ा सा योगा और मेडिटेशन के बारे में सुझाव दूंगा कि आप लोग इन सब चीज़ों को करते रहेंगे, प्राण ऊर्जा अपने शरीर की संरक्षित करते रहेंगे, तो आने वाले समय में आपको कोई डिप्रेसिव भावना या इस तरह का कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। आप लोग अपने आंतरिक मन से आंतरिक अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रख पाएंगे। तो उसी दिशा में बात करेंगे। जैसे आप लोग जब मान लीजिए जिन टहलने की नहीं सिस्टम है, वो नहीं उस लायक हैं, उतनी दूर आना जाना आप लोग नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी व्यायाम मैं आपको, मान लीजिए आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है टहलने में, पैदल चलने में, तो आप लोग घर ही पे अपना आराम से कदम ताल करके कर सकते हो। इस तरह से
इस तरह से आप 10 मिनट 5 मिनट इसको ज़रूर रेगुलेट करें। आप देखेंगे कि आपके शरीर में शक्ति का प्रवाह होगा, इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होगी। इस तरह से आप सब कर सकते हैं। इस तरह कदम ताल जो है बहुत ज़रूरी है। जो घर पे समय नहीं मिलता, माताएं बहनें हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 10 मिनट 5 मिनट इस तरह से सारी बॉडी हमारी एक्सरसाइज हो जाती है और मूवमेंट हमारा अच्छा रहता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो इस तरह से आप सब कदम ताल ये कर सकते हैं। और कदम ताल के बाद अपना सिस्टम, जैसे हाथों को हुआ तो इसको हथेलियों को रगड़ें, ताली बजाएं, 2 मिनट 4 मिनट ताली अच्छे से आराम से कंसंट्रेट करके शांत मन से ताली बजाएंगे आप, और हथेलियों को इस तरह से रगड़ेंगे। इस तरह से ये हाथों के हमारे चैनल होते हैं, ये पंजे जो हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इन दोनों को अच्छी तरह से रगड़ेंगे, यहाँ कलाइयों के पास रगड़ेंगे। तो इससे हमारा सारी बॉडी रेगुलेट होती है, एक्टिवेट होती है। सारे चैनल हमारे यहाँ पे जो हाथों की अंगुलियों में गैप होते हैं, इन पे थोड़ा सा दबाव इस तरह से देंगे तो ये सारे चैनल हमारे एक्टिवेट होते रहेंगे, आपको किसी भी दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से ये पंच प्राण पंचभूत जो हमारा है, पांचों अंगुलियों के द्वारा जो इसको इस तरह से दबाए रखेंगे 1 मिनट 2 मिनट इस तरह का, ये 5 प्राणों को आपके एक्टिवेट करेगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरे शरीर में इम्यूनिटी का पावर जगेगा और अस्थमा, खांसी, छींक आना, ये सब चीज़ें भी इससे बंद होती हैं। तो आप इस तरह से इसका अभ्यास करेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम आप इस तरह से हाथ करके और अंगुलियों को टाइट करके पहले इस तरह से ऐसे करेंगे। उसके बाद फिर अंगूठे को अंदर करके इस तरह से कर लेंगे। फिर उसके बाद ये अंगुलियों का जो हमारा यहाँ पे खिंचाव दबाव होता है, तो यहाँ पे हमारे सारे चैनल्स होते हैं, वो उन पे भी प्रेशर पड़ता है। तो ये क्रिया आप लोग करेंगे। उसके बाद फिर मुट्ठी बंद करके इस तरह से ये पूरे हाथों का चैनल हमारे सक्रिय होगा। इससे इस तरह से आप 2 मिनट 4 मिनट सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये स्कंद संचालन, इससे आपके कंधे ना जाम होंगे। जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा सिस्टम रहेगा। ये दोनों तरफ से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद अपना गर्दन को इस तरह से मूवमेंट करा सकते हैं, जिससे आपको कंधे की नसें और गर्दन हमारा ये फिक्स रहेगा। हाँ, थोड़ा सा इस तरह से करके दोनों तरफ से ये। उसके बाद पैरों का संचालन, जो इस तरह से पैर फैला के और ऐसे ऐसे पंजों को ये कर लेंगे। ये पूरा पैर भी आप लोगों का कभी दिक्कत नहीं होगी, गांठों में दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से थोड़ा सा इस तरह कर लेंगे बैठे बैठे। कुर्सी पे बैठ के, अगर नीचे ज़मीन पे नहीं बैठ पा रहे हैं तो कुर्सी पे बैठ के करिए, लेकिन ये सब चीज़ें आप लोग करेंगे तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद हम कुछ प्राणायाम की बात करेंगे, जो आपके सारी बॉडी के पंच प्राण, जो हमारे प्राण ऊर्जा है उसको संचालित करता है पूरे शरीर में, तो उसकी बात हम कर रहे हैं। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी, ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी बढ़ती उम्र में। तो सीधा कहीं भी स्पाइन सीधी करके आप लोग बैठ जाएंगे। कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, जिनको बैठने में दिक्कत हो रही है, बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो कुर्सी पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा के और विष्णु मुद्रा का पालन करेंगे। सीधा आराम से बैठ के दाहिनी नाक बंद करके बाएं से हम सांस को अंदर भरेंगे और फिर उसको दाहिनी से बाहर छोड़ेंगे।
इसमें ध्यान क्या रखना है आपको कि जितनी सांस हम अंदर ले रहे हैं उससे हम दोगुना छोड़ने का प्रयास करेंगे। दोगुना ना छूट पाए तो उसका डेढ़ा छोड़ें। मतलब उससे ज़्यादा जब छोड़ेंगे तो हमारे अंदर के जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो दूषित वायु हमारे शरीर के अंदर रहती है, वो हमारी बाहर होती है और हमको स्वच्छ ऑक्सीजन, अच्छी जगह बैठ के योगा करें, जो खुली हवा जहाँ पे मिले, तो अच्छा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है और जो हमारे दूषित वायु होती हैं वो बाहर होती है। और उसके बाद जो कर पाएंगे नाड़ी शोधन करेंगे। नाड़ी शोधन में हम सांस को अंदर भरते हैं, उसके बाद हम होल्ड करते हैं 20 सेकंड 30 सेकंड, उसके बाद फिर उसको विस्तारित करते हैं। तो ये प्रक्रिया है। और उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम एक अच्छा प्राणायाम है जो हमारे दिल दिमाग को कंसंट्रेट करता है और उसको अच्छे से वो बढ़िया सा इम्यूनिटी पावर देता है। तो उसके लिए कान पे उंगलियां लगा लेंगे जिससे बाहरी आवाज़ अंदर न जा सके, एकाग्रता के लिए। उसके बाद फिर इस तरह से लंबी गहरी सांस लेंगे। इस तरह से आप 10 बार 5 बार अच्छे से, मतलब 10 बार तक कर लेंगे तो आपके दिमाग पे बिल्कुल एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। और जो ये तमाम प्रकार की विसंगतियाँ हमारे दिमाग को चलती रहती हैं 24 घंटे, वो सब चीज़ों में काफ़ी आराम मिलेगा। आप लोग इन बातों को ज़्यादा ध्यान रखेंगे, आराम से बैठ के कम से कम 15 से 20 मिनट आप अपने लिए ज़रूर दीजिएगा, चूँकि आपके स्वास्थ्य का मामला है। बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं देता है, सब लोग छूट जाते हैं, तो ऐसा सब लोग मानते हैं। तो इसीलिए हम आपको इस तरह से जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग खाली न बैठिएगा, अपना किसी न किसी काम में मन लगाए रखिएगा। पेड़ पौधों में, फूल पत्तों में, गमलों में, अपने परिवार में, पशु पक्षियों से लगाव रखिए, पेड़ पौधों से लगाव रखिए। अपने प्रकृति के वातावरण में जो हमें संपदा मिली है ईश्वर के वरदान के स्वरूप में, उन पे अपना ध्यान लगाइए, जिससे हमारा सारा दिन। तरह से आप लेट जाएंगे, आराम से लेट जाएंगे और उसके बाद फिर पैरों को हिप के बराबर मोड़ लेंगे, हाथों को फैला लेंगे इस तरह से और अपने दोनों पैरों को इस तरह इधर ले जाएंगे, गर्दन हमारी इधर रहेगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त आसन है, मरकट आसन। इससे आपका सारे शरीर का अलाइनमेंट सीधा रहेगा और कमर, रीढ़, स्पाइनल कोड, इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। कमर दर्द में भी बहुत रामबाण ये असर करता है, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी कर सकता है। आप लोग तो इसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ लेट के तख्ते पे या ज़मीन पे चटाई मैट डाल के ये करना है। इसको आप जितना करेंगे उतना आराम होगा आपके शरीर में। इस तरह से पैरों में थोड़ा सा गैप दे देंगे तो थोड़ा सा और खिंचाव बढ़िया रहेगा दोनों तरफ से। उसके बाद फिर आराम से 30 सेकंड आराम करेंगे। उसके बाद फिर इस तरह से सेतुबंद आसन जो कर पाएंगे वो करेंगे आराम से। 1 मिनट 2 मिनट इस पोजीशन बने रहेंगे, लंबी गहरी सांसें लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और ज़्यादा देर रुकने में कठिनाई हो रही हो तो हाथों का ब्लॉक लगा लें नीचे। इस तरह से आप 1 से 2 मिनट 3 मिनट इसको कर सकते हैं। ये आपके सारे अंगों को, हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर और थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, बढ़िया करता है। तो इस आसन को आप लोग ज़रूर करेंगे। फिर आराम से नीचे आ जाएंगे, 30-40 सेकंड आराम कर लेंगे। उसके बाद फिर मकरासन। ये बहुत ज़बरदस्त आसन है बूढ़े बुजुर्गों के लिए। आराम से पोजीशन में आपका आराम भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। इस तरह से एक एक पैर से जो दोनों से न कर सकें, इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से। उसके बाद फिर भुजंगासन,
सीने के बराबर हाथ लगा के आराम से सांस खींचते हुए ऊपर इस तरह से 10 बार 5 बार कर लेंगे तो आपका सिस्टम बहुत ही अच्छा एक्टिवेट हो जाएगा और आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। तो ये सब आसन आप लोग ज़रूर करेंगे। इस तरह से आप लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान देंगे और सिस्टम आप लोगों के लिए ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। आप लोग इसका ध्यान देंगे और आप हमारे प्रभु से यही कामना है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। आप अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, 15 से 20 मिनट योगा मेडिटेशन ज़रूर करिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु से, आप हमेशा स्वस्थ रहें। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग जब कमेंट करके बताएंगे तभी आपको हमें अपने दिल में तसल्ली होगी कि हमारे बताए हुए कुछ मतलब सावधानी और सुझाव आप लोगों को अच्छा लगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे आप लोगों के माध्यम से दूसरों के पास आप लोगों के आशीर्वाद के माध्यम से वीडियो जा सके, उनका भी भला हो सके। और तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।